नमस्कार दोस्तों, विदुर नीति से कुछ श्लोक और उनके अर्थ लेकर आई हूँ। मैं भी पढ़ने का प्रयास करती हूँ, आप भी सुने। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन आता है उसे हिट जरूर करें। इससे मोटिवेशन मिलता है और इसमें कोई मेहनत और कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन इससे बहुत सारे यूट्यूबर का भाग्य बन जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। षडी में सदसु जीवन्ति सप्तमो नोपलभ्यते चौराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः प्रमदाः कामयानेषु यजमानेषु याजकाः राजा विवदमानेषु नित्यं मूर्खेषु पंडिता। निम्नलिखित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। तो कौन कौन है वो लोग जो जीविका चलाते हैं और कौन कौन है जो उनके जीविका का माध्यम बनते हैं। इसमें 7वें की उपलब्धि नहीं होती है। चोर अपनी जीविका किससे चलाते हैं? असावधान मनुष्यों से। वैद्य रोगी से। मतवाली स्त्रियां कामियों से। पुरोहित यजमानों से। राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। षडिमानि विनश्यन्ति मुहूर्त मनवेक्षणात् गावः सेवा कृषि भार्या विद्या वृषल संगति। क्षण भर भी देख रेख न करने से गौ सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये 6 चीजें नष्ट हो जाती हैं। गौ को की रखवाली ना करें तो वो इधर उधर चली जाती हैं। सेवा में अगर विलंब होता है तो सेवा छूट जाती है। खेती पर ध्यान न दें तो नष्ट हो जाती है। स्त्री का भी ध्यान रखना पड़ता है। विद्या का लगातार अध्ययन और रोज ही नियम से, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, रोज ही अभ्यास करना पड़ता है। तथा शूद्रों से मेल जब होता है तो आप उस मित्रता को बनाए रखने के लिए आपको रोज प्रयास करना पड़ता है। तो ये 6 चीजें जो हैं ध्यान नहीं देने से नष्ट हो जाती हैं। षडेते हयवम अन्यते नित्यं पूर्वोपकारिणम् आचार्यं शिक्षिता शिष्याः कृतदाराश्च मातरं नारीं विगत कामास्तु कृतार्थश्च प्रयोजकं नावं निस्तीर्ण कांतारा आतुराश्च चिकित्सकम। ये 6 सदा अपने पूर्व उपकारी का अनादर कर देते हैं। जिनका भी उपकार कीजिए वो अनादर कर देते हैं। तो कौन कौन है? शिक्षा समाप्त होने पर शिष्य आचार्य का अनादर करते हैं। विवाहित बेटे माँ का। काम वासना की शांति हो जाने पर पुरुष स्त्री का। कृतकार्य पुरुष महान सहायक का। नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाले पुरुष नाव का। तथा रोगी पुरुष छूटने के बाद वैद्य का तिरस्कार कर देते हैं। यह जिंदगी में घटित होने वाली रोज की घटना है। आप सभी इसका अनुभव करते होंगे। तो ये आज से कई 100 साल पहले लिखा गया है और सच पूछिए तो आज के लिए ही लिखा गया। उस समय भी ऐसी घटनाएं होती होंगी, आज भी होती हैं। इसीलिए कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है। आरोग्यम आंद्रिण्य विप्रवासः सद्भिर्मनुष्यैः सह संप्रयोगः स्वप्रत्यया वृत्तिर्भीतवासः षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। राजन, निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना, ये 6 मनुष्य लोक के सुख हैं। ईर्षी घृणी न संतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकित
परभाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुखिता। और मृत्यु लोक के दुख क्या है? ईर्ष्या करने वाले का, घृणा करने वाले का, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये सदा दुखी रहते हैं। सुखी भी कौन रहते हैं ये भी बता दिया, और दुखी भी कौन रहते हैं ये भी बता दिया। सुख और दुख के कारण का यहाँ लिखा हुआ है। सप्त दोषा सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदया प्रायशो वैर्विष्यन्ति कृतमूला अपीश्वरा स्त्रियो रक्षा मृगया पानम वाक् पारुष्यम च पंचमम महश्च दंड पारुष्यम अर्थदूषण एव च। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना, ये 7 दुखदाई दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इनसे दृढ़मूल राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं। अष्टौ पूर्व निमित्तानि नरस्य विनशिष्यतः ब्राह्मणान् प्रथमं द्वेष्टि ब्राह्मणैश्च विरुध्यते ब्राह्मण स्वानि च दत्ते ब्राह्मणांश्च जिघांसन्ति रमते निंदया चैषां प्रशंसां नाभिनन्दति नयनान् स्मरति कृत्येषु याचितश्चाभ्यसूयति एतान् दोषान् नरः प्राज्ञो बुध्येत बुद्ध्वा विसर्जयेत। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के 8 पूर्व चिन्ह हैं। किन मनुष्य का विनाश हो सकता है? पहले से 8 संकेत मिलते हैं। प्रथम तो वह ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर उनके विरोध का पात्र बनता है, ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ यज्ञादि में उनका स्मरण नहीं करता, कुछ मांगने पर उनके दोष निकालने लगता है। इन सब दोषों को बुद्धिमान पुरुष समझे और समझकर त्याग दे, तभी उनका विनाश रुक सकता है। तो ये थे आज के श्लोक। 100 श्लोक मैंने पढ़ दिए हैं। आपने सुना, इतना अमूल्य समय देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।